एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक फिर से वही है, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस। यानी पिछले 4 वीडियो से हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पहले हमने नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझा, वैल्यू एडिशन, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हर कंसेप्ट को समझा। देन हमने कंबाइंड नेशनल इनकम का प्रैक्टिस किया। देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यानी एक पर्टिकुलर सीरीज जो नेशनल इनकम के लिए चला रहा हूं मैं, अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया तो आपके नेशनल इनकम के कंप्लीट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक तरह का पेपर में से, जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। पिछले 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं लाइन बाय लाइन में पिछले 5 ईयर के सारे ही क्वेश्चन करवा दूं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने पिछले 5 ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, अगर आपको उनका कंसेप्ट समझ में आ गया, तो फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है जो आपसे ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और जिन्होंने देख रखा है वो पेंसिल और पेन पेपर लेके बैठ जाएं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, एंड देन फिर मेरे से मैच कीजिए कि आपका क्या अप्रोच था और मेरा क्या अप्रोच रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। मैंने आपको क्या बताया, जो निकालने को बोल रहा है उसको पहले साइड में लिख लो। क्या निकालने को बोला है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इनकम मेथड से। बहुत भला हो इनका, इन्होंने बोल दिया है इनकम मेथड से। ठीक है, इनकम मेथड से ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और दूसरा, अच्छा एक चीज देखना है, मैं क्वेश्चन में अब ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूं जिसमें दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछता है। यानी क्वेश्चन एक है बट आंसर 2 निकलेंगे। तो इसी के लिए मतलब समझो, एक क्वेश्चन से 2 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यानी 2 अप्रोच सीख रहे हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए मत। ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली करना है जहां एक ही क्वेश्चन में 2 अप्रोचेस से क्वेश्चन को करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या है हमें इनकम मेथड से, तो पहले ए को निकालते हैं, देन उसके बाद हम बी पे चलेंगे। ठीक है, ए में इनकम मेथड में आपको याद होगा क्या क्या चीजें होती हैं, बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा मैं। नहीं याद है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको इनकम मेथड का दिख जाएगा। इनकम मेथड को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इनकम मेथड में क्या क्या आता है, वैसे जिनको याद है सुन लीजिए। क्या क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, मिक्स इनकम होता है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ये 3 चीजें होती हैं। बेसिक हेडलाइंस ये हैं, इसके अंदर सब हेडलाइंस भी हैं। चलिए ढूंढते हैं पहले। ये तो नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी बोला ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 520। क्लियर है अपने पास। फिर गवर्नमेंट फाइनल, ये तो एक्सपेंडिचर का है, इनडायरेक्ट का पता नहीं है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, 20। मिक्स इनकम आ गया अपने पास 20। और क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल को कंज्यूम थोड़ी करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन ही होता है, जिसका दूसरे नाम से बोलते हैं क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये 3 चीज आ गया अपने पास। क्या क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऊपर ही लिख रहा हूं मैं कंपनसेशन, या फिर इधर लिखता हूं, इजी रहेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस, और क्या है हमारे पास, मिक्स इनकम। ठीक है, 520 नहीं क्या था, 200 ना, 200 प्लस ऑपरेटिंग कितना है, ऑपरेटिंग इज 520। ऑपरेटिंग इज 520, मिक्स कितना है, 20। ये क्या था, इनकम मेथड। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाए, 5 to 7, 740। ये निकला क्या सर, 740 निकला क्या, ये 740 निकला है हमारा इनकम मेथड से। हमें पता होता है इनकम मेथड में सभी चीजों को सम करते हैं, तीनों आइटम को अगर हम सम करते हैं तो क्या निकलता है, ये निकलता है हमारा एनडीपी एट एफसी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी, यही निकालना है। अब देखिए, नेट को ग्रॉस में चेंज करना है, नेट को ग्रॉस में चेंज करना है, ध्यान से। पहले से वो एग्जैक्ट है, उसको गड़बड़ करना है, अंदाजे में जाना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। डीपी यहां भी सेम है, एफसी है यहां पे, एमपी है। फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे, फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एनआईटी। ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री से निकले मार्केट को जाएंगे तो बीच में मोदी सरकार चढ़ जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगा एनआईटी। फैक्ट्री में 10 रुपए की कॉपी थी, मार्केट में सोचे 10 का बेचेंगे, मोदी सरकार चढ़ गई, बोली 5 रुपए टैक्स का लगाओ, 15 रुपए में बेचो, तो क्या हो गया, बीच में ऐड हो गया एनआईटी। ये सब कंसेप्ट मैं नेशनल इनकम टूल्स के नाम के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए तो मैं प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी,
डेप्रिसिएशन कितना है इसमें, डेप्रिसिएशन किधर गिवन है, अभी लिखा था ना हमने, हाँ ये रहा 30, डेप्रिसिएशन प्लस 30, ठीक है। और क्या है हमारे पास, एनआईटी, एनआईटी मतलब होता है टैक्स माइनस सब्सिडीज, ध्यान रखिएगा, टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो प्लस टैक्स कितना गिवन है अपने पास, इंडायरेक्ट टैक्स 50, इंडायरेक्ट टैक्स कितना है 60 है, सॉरी 60। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डेटा, ऊपर से 3 4, ठीक है, यानी कि 60 है। इंडायरेक्ट टैक्स कितना है, टैक्स 60 माइनस सब्सिडीज 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 740 प्लस 30 प्लस, देखिए ये अंदर माइनस हो जाएगा, कितना है प्लस 50, यानी कितना आ गया 8 4 12 820, 820, यानी 820 आया क्या सर, 820 आ गया आपका जीडीपी एट एमपी इनकम मेथड से, जो आपसे पूछा गया था वो आप निकाल चुके हो, क्लियर है। तो यहां पे ये होता है इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। क्या ये मुश्किल था सर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, तीनों को ऐड किया, आ गया एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एमपी पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। एनआईटी मतलब होता है टैक्स प्लस सब्सिडी। इतना सा दिमाग लगाना और मार्क्स मिल रहे हैं 5-6 मार्क्स, तो क्या दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, बी निकालना। बी में हमें निकालना क्या है, पहले इसको क्लियर कर दूं मैं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, वरना मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अरे वाह, एनएनपी एट एफसी, सीधे बोल देते हैं नेशनल इनकम निकाल दो। कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 चीजें मिलकर बनती है एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान है, नहीं ध्यान है तो फिर से आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां वीडियो आ रहा होगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अरे वाह, पहले गिवन है 450, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50, और क्या है इंडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन, ये सब बाद में आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, नीचे से 4 नीचे से 4, 330। अच्छा, ग्रॉस याद होगा, फर्स्ट वीडियो जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैंने बताया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में होगा तो चेंज इन स्टॉक का फिर कोई काम नहीं बचता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता तो हम चेंज इन स्टॉक लेते हैं, लेकिन जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हम चेंज इन स्टॉक का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया, और क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, अच्छा -10, ये भी दिमाग लगाते हैं खूब, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या आ जाता है अपने पास, कहाँ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही है हमें गिवन, इसी से निकालेंगे। चलिए कितना है, 450 प्लस 50 प्लस 330 प्लस -10। अब ये बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बचपन से रखते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, याद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सिंपली देखो, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन रह जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में एक एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखा सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बट कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए 450 प्लस 50 माइनस 3 प्लस 330 कितना, 4 400 500 5 3 800 830 820 820 आ गया, ठीक है। ये आया क्या, ये आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी। अब ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में जब हमने निकाला था जीडीपी एमपी, तब भी यही आया था, तब भी 820 ही आया था। यानी किसी भी मेथड से आप निकालो, अगर आप कोई एक इंडिविजुअल चीज निकाल रहे हो तो सभी का सेम आएगा। जैसे मैं सभी मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालूंगा तो सब भी सेम आएगा, सभी मेथड से जीडीपी निकालूंगा तब भी सेम आएगा। तो पिछले मेथड में हमने इनकम मेथड से जीडीपी निकाला था तो भी 820 आया था, अभी एक्सपेंडिचर मेथड से हमने जीडीपी निकाला है तब भी 820 ही आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जीडीपी पूछा ही नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा एनएनपी एट एफसी। अब यहां से जीडीपी एट एमपी जाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में तो स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, यहां तो कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना मैं, ठीक है। क्या है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। ग्रॉस से नेट गए थे तो प्लस डेप्रिसिएशन किया था, तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां लिख देता हूं माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या हो जाए, अच्छा उल्टा जा रहा हूं क्या मैं, सॉरी, हमें जाना था हमें जीडीपी एमपी, या देखिए जीडीपी से इधर उल्टा जाना है, ठीक है, उल्टा।
ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, ग्रॉस है अंदाजे से नेट पे जाएंगे तो माइनस, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। मैं बोल सीधा रहा था, लिख उल्टा रहा था, इसी का दिक्कत हो रही थी, ठीक है। देख लीजिए क्या कर रहे हैं, हमें ये तो हमारे क्वेश्चन में निकल गया ना, हमें ये निकालना था, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस NFIA, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। MT यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, मार्केट में सामान बेचा वापस फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी साहब का टैक्स के साथ उनको गिराना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस NIT। अब देखिए ये हमें गिवन है, एक तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो ये है हमारे पास 840, ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है। डेप्रिसिएशन कितना था अपने पास, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 30 है ना, यस, कितना है हमारे पास 30, ठीक है। NFIA किधर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में है, माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। और क्या है, और क्या है, और हमारे क्या चाहिए, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स कितना है, टैक्स कितना है 60 माइनस 10, देखिए माइनस 60 माइनस 10, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 840 माइनस 30 माइनस 10 माइनस प्लस, देखिए 60 में से 10 गया 50 और पहले से माइनस साइन है तो माइनस का 50, तो कितना हो गया अपने पास 30 और 10 40 चला गया, 800 में से अगर हम करते हैं, कुछ गलती हुआ क्या हमसे, अच्छा 820 है ना, एक तो इतनी ज़्यादा मिस्टेक, 820, ठीक है, 820 में से अगर 30 चला जाएगा तो 790 780 में से 50 चला गया तो कितना हो जाएगा 730, गुड। ये आ गया हमारा क्या, NNP at FC। अब आपको आइडिया लग रहा हो कि एग्जाम में जो यहां कंफ्यूजन हो सकता है वो एग्जामिनेशन हॉल में भी होगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आया GDP, यहां से ऐसे कर लो, यहां पे जाना है हमें NNP at FC, इस तरह से एरो बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ग्रॉस से नेट जाते हैं, ग्रॉस से अगर हम नेट जाते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। MP यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी साहब को गिराना पड़ेगा तो माइनस NIT। क्या इतनी बात क्लियर है, ऐसे करके एग्जामिनेशन में हॉल में करना है ताकि आपको क्लैरिटी रही। यानी हमारा पहले का आंसर आया था कितना, फर्स्ट का आया था 820 एंड सेकंड का आंसर आ गया है 730। 100% श्योरिटी के साथ यही आंसर है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है दोबारा कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो काफी बड़ा क्वेश्चन, डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है तो कोई नहीं, क्वेश्चन बड़ा है फिर भी हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, लेंदी क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, ठीक है। चलिए, गिवन द फॉलोइंग डेटा नेट फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP एट MP। अच्छा NNP एट FC होता है तो नेशनल इनकम हो जाता है, NNP MP होता है तो नेशनल इनकम नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस मेथड से लिखा है क्या, अच्छा दोनों ही केस में हमें एक्सपेंडिचर से बताना है और इनकम से, फिर से दो आंसर्स, यानी आपको NNP एट MP निकालना है, पहले निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, फिर निकालना है इनकम मेथड से, दोनों ही चीज निकालनी है। यानी इतना तो हमें कंफर्म हो गया ना कि आंसर सेम आने वाला है बट मेथड दो अलग अलग लगेंगे। तो आइए मेथड को समझ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, पहले था एक्सपेंडिचर मेथड को निकालते हैं, इसको छोड़ दीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड में अभी किया हमने, क्या क्या आता है फिर से बोलूंगा, आई बटन क्लिक कीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लीजिए अगर नहीं आता है तो। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये चार तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पर्सनल कंजम्पशन एक प्राइवेट फाइनल को ही ये दूसरे नाम से बोला गया है 1400, ठीक है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, ये तो है ही नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये तो इनकम मेथड का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ इसके अंदर। ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्रॉस रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिक्स कैपिटल था तो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, रेसिडेंस ने कंस्ट्रक्शन, मैंने घर बनवाया तो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है।
अगर इन सब के बदले में सीधे लिखता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो मैं किसी चीज को नहीं लेता। समझना इस बात को, मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि ये फिक्स अलग है, ये अलग है। अगर मुझे सीधे बोलता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो मैं किसी भी चीज को नहीं लेता, मैं सीधे इसी को लेता और निकाल देता, ठीक है। बट यहां पे क्योंकि मुझे अलग अलग दिया है कि फिक्स का ये है, फिर रेसिडेंस का कंस्ट्रक्शन ये है, तो हो सकता नहीं ये कंपनी का हो, ये हाउस होल्ड का हो, तो इन्वेस्टमेंट हमें दोनों लेना पड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं क्या क्या है अपने पास। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है, 40 है, अरे बहुत सस्ता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 40 रुपये है, ठीक है। अच्छा इन लाख है, 40 लैक्स यहाँ लिखा हुआ है, इन लैक्स, समझिए 40 रुपये नहीं है, 40 लाख है, जो कि बहुत होता है, ठीक है। फिर और क्या क्या है अपने पास, ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा बच गया, कुछ बच ही नहीं गया क्या अभी तो। कहाँ तक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हमारा बचता है ना, और क्या होता है उसको बोलते हैं, जो लास्ट में था हमारा नेट एक्सपोर्ट, वो किधर गिवन है, एक्सीड ऑफ एक्सपोर्ट ओवर, ये रहा, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, यानी वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हो गया, और कुछ बच गया, और कुछ बचा है, नहीं बचा है मेरे हिसाब से, ये हो गया, ये हो गया, बस इतने बड़े डेटा को ना पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्रॉस, अच्छा ये अलग है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये आ गया, ग्रॉस रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये आ गया, ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर ये, वाह इन तीनों में तो यहाँ तो एक्सपेंडिचर लिखा हुआ ही, जहाँ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ ही है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। जब वो खुद ही बोल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हो, एक्सपेंडिचर लिख के भी दे रहा है, तो छोड़ना तो बेवकूफ़ी है ना, ठीक है। चलिए यानी कितना हो गया 1400, इस बारी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप खुद कॉपी कर लेना। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये सब कर लेना खुद से। 1400 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 480 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले तो ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता था सीधे के सीधे, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप ऐसा मत करना कि इसको प्रैक्टिस करके मत जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। ये सब क्वेश्चन अगर आएंगे तो हैवी मार्क्स में आएंगे, और मैं आपको इसी के लिए सिर्फ इजी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन, मैं टफ को भी इजी करना सिखा रहा हूँ, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टफ क्वेश्चन भी होगा आपसे, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर डालेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको ऐड कर लें, कितना आ जाएगा 480 प्लस देखो 40 40 80, इन तीनों को करेंगे तो ये दोनों 80 और ये 200 1600 16 और 16 और 4 5 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2200, यही होगा ना, 1400 2 1600 1600 और 400 2000 और 200, हाँ ठीक है 2200, ठीक है। ये आया क्या सर, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी आता है। आपको निकालना क्या है सर, एनएनपी एट एमपी निकालना है, तो निकालना है जब एनएनपी एट एमपी तो उसको करना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे, डोमेस्टिक है उसको नेशनल में लाना है तो प्लस NFIA, ठीक है। एमपी को, अच्छा एमपी को तो एमपी में रहने दो, पीएमपी सेम है, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन किधर गिवन है, डेप्रिसिएशन ढूंढिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से होना, डेप्रिसिएशन सीधे गिवन है, वाह बहुत शराफत से क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन बनाया है, जहां सीधे सीधे आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इस शराफत का फायदा उठाइए। और अरे वाह डेप्रिसिएशन 0 है, वाह, तो फिर लिखने का क्या मतलब है, चलिए -0, खुश हो लेने दीजिए एग्जामिनर को, -0। और क्या है, NFIA किधर है, वो भी नहीं, वाह, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड होता है तो ऐड होता है, अब्रॉड से पैसा आया है, टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड में पैसा गया है तो माइनस होगा, कितना है -20, तो ये तो सीधे आ गया 2180, 2200 में से सिर्फ 20 ही तो माइनस करना है, 0 भी माइनस कर लो आपकी इच्छा है तो, 2200 - 0 इज इक्वल टू 2200 - 20 इज इक्वल टू 2180, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, NNP एट MP एक्सपेंडिचर मेथड से कितना आ गया 2180।
क्या ये इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आ गया है? क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस आपको लेंदी किया गया है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलिए इसी को करते हैं इनकम मेथड से। ठीक है, इनकम मेथड से करेंगे, तो इसको क्लियर कर दूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। अरे ये क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं रब करता हूं, ये हो गया क्लियर। यहाँ पे बस ये लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर कितना आया था, 2180। ठीक है, इसको मेंशन करके रखना है, अभी मैच करेंगे ना आंसर। ठीक है, निकालना क्या है हमें, NNP एट MP ध्यान रखना है, FC मत निकाल देना आप। अब बात करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या क्या आता है, अगेन इनकम मेथड अगर नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और मुझे कुछ मत बोलिए, चुपचाप खुद ही क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, बोलोगे सर बार बार यही बता रहे हो, देख लो फिर समझ लो चीज़ों को। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए क्या आता है अपने पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग्स भी होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि वेजेस एंड सैलरी, ये आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। चलिए 1400 लिख लिया हमने। ठीक है, फिर कहते हैं क्या आ जाता है अपने पास, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, ये आ गया 200। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए पहले दिया है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, अगर एम्प्लॉयर ने सोशल सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर ही दिया है तो पीएफ को अलग से लिखने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो? टोटल कंपनी आपके लिए जो देती है, जैसे मुन्ना आपको इंश्योरेंस देती है, पेट्रोल का देती है, न्यूज़पेपर का देती है, सबका पैसा देती है, सबको एक जगह लिख ही दिया गया है, तो फिर से अलग से पेट्रोल, अलग से न्यूज़पेपर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जब टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो फिर से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोविडेंट फंड लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार हमने लिख लिया, खत्म। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये तीनों तो खत्म हो चुका है पहले वाले में। रेंट बिल्कुल है, कितना रेंट, 100। ठीक है, रेंट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 120 बिल्कुल आएगा। अगर हमें इसी में प्रॉफिट दिया होता, सीधे सीधे प्रॉफिट लिखा होता, तो हम जानते हैं प्रॉफिट के अंदर क्या क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो अगर ये दिया होता तो इनको लिखने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो हम इनको इंडिविजुअल लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिविडेंड, ये लिख लिया हमने, कॉर्पोरेट सेविंग, वाह ये भी लिखो। ठीक है, ये भी इनकम मेथड का है सेविंग, हालांकि ये चीज बहुत जगह लिखते नहीं है, बट ये भी सेविंग का है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए, इनकम तो आता है, लोग बैंक में पैसे डाल डाल के इंटरेस्ट खा रहे हैं। ठीक है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। चलो, यानी क्या आ गया, 1400 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 80। ठीक है, ये हो गया अपने पास, क्लियर है? चलिए ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, 1416, 1600, 1600, 1700, 1700, 17, 18, 19, 1980। ये कैसे हुआ, 14, कुछ मिस हुआ क्या अपने से? आप भी देखो कहाँ मिस हुआ है। ये 14, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19 करते हैं तो 19, 14, 200, 12। अच्छा, इनकम मेथड है ना अपने पास, इनकम मेथड में मिक्स इनकम नहीं आएगा क्या? मिक्स इनकम, कैसी बातें करवा देते हो आप मेरे से। ठीक है, इनकम मेथड में तो होता ही है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, फिर भूल कैसे गए ये? ठीक है, प्लस 200। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, 1600, 1700, 18, 19, 19, 20, 21, 2180। ओहो 2180, लेकिन ये 2180 क्या होना चाहिए, इनकम मेथड से निकाले ना, तो ये होना चाहिए एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी 2180 है, लेकिन हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। हमें पता है आंसर यही आना है, यही आना है आंसर, क्योंकि आंसर आ चुका है, लेकिन
अगर हम अगला स्टेप नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं एक बारी करके क्या कैसे होता है, आगे आइडिया लगेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, नेट हमें चेंज क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA। अच्छा यहाँ पे हमें MP निकालना है ना, MP। यहाँ पे फैक्ट्री से मार्केट जाएंगे, फैक्ट्री से निकले हैं मार्केट के जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस NIT। NDP@FC से फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं तो प्लस NIT हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं NFIA। क्वेश्चन तो मुझे भी डाउट दे रहा है। ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है तो -20 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका काम तो हो गया। NIT किधर, टैक्स किधर है, 40 टैक्स माइनस सब्सिडी 20, यानी क्या हो जाएगा प्लस का टैक्स यानी कि 40 - 20। अरे वाह, ये हो गया। देखो क्या आया 2180 -20, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा +20, यानी आंसर 2180 ही रहने वाला है। बस आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करवाया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो 2180 ही आपका आंसर है और यही है आपका NNP@MP यानी 2180। तो सी, चाहे इस मेथड से निकालें चाहे इस मेथड से निकालें, आंसर क्या आएगा 2180। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया, इनकम मेथड के सभी टूल्स को ऐड किया। ठीक है, इनकम मेथड के सभी टूल्स को ऐड किया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया NDP@FC। NDP@FC भी 2180 था। जब इससे हम गए NNP@MP पे तो ये भी 2180 था। क्यों, क्योंकि इसमें +20 और -20 हो गया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अरे सर आंसर तो पहले आ गया था, नहीं पहले नहीं आया था। अगर आप ये निकाल के छोड़ देते कि सर 2180 आ गया है यानी कि निकल चुका है आंसर, तो गलत हो जाता और मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है, तो एक स्टेप तक और जाना है। जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो आप बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो, क्रॉस चेक करो और निकालो। आंसर सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि हम सेम चीज निकाल रहे हैं, बस मेथड अलग है। ठीक है, चलिए, ये हालांकि 2 क्वेश्चन है लेकिन 4 चीजें मैंने आपको करवा दिया है। एक चीजें मेरी तरफ से होमवर्क में रख लीजिए। अगेन इसमें भी क्या है, आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP। ठीक है, यहाँ नीचे लिखता हूं GDP@MP निकालना है आपको, लेकिन रेड पेन ले लेता हूं पहले। GDP MP प्रोडक्ट मेथड से और इनकम मेथड से, यानी 2 मेथड से निकालना है। अभी आपको समझाया था कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें 2 मेथड लगाने हैं तो उस क्वेश्चन को जरूर कीजिए। वो क्वेश्चन आपको बहुत क्लैरिटी देगा कि 2 मेथड से जब एक चीज निकालते तो आंसर सेम होता है, हमें दिमाग में पता है। तो एग्जामिनेशन में आपको क्या होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मेरा इनकम मेथड से क्वेश्चन में ये आंसर आया है तो एक्सपेंडिचर से भी यही आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको करना है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क कैसे बताना होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाके बता सकते हो कि वीडियो नंबर 4 का सर आंसर ये है, तो मैं चेक कर लूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन या कोई दिक्कत होगी तो आप भी मुझे फ्रीली बताओ, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा होमवर्क। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लेते जाइए। तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए अगर 12th का टर्म 2 की प्रिपरेशन अगर हो गई है तो वेल एंड गुड है। अगर किसी का प्रिपरेशन अभी भी लैग कर रहा है तो आप हमसे कंप्लीट कोर्स अभी भी कर सकते हो। ठीक है, पर्सनलाइज क्लासेस मिलेंगी आपको, क्योंकि बैचेस तो आप बंद हो चुके हैं, उन्होंने पढ़ लिया। अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप 90+ नहीं लाने के हालत में हो अभी, तो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करो। आप हमारा 30+ आवर्स में बिल्कुल सिलेबस को 0 से लेके 100 तक करवाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। 30 घंटे का टाइम लेंगे आपसे, एक दिन में रोज क्लासेस होगी, क्योंकि एक ही मंथ बचा है, 30 दिन बचे हैं और 30 घंटे हमें लेने हैं। तो मैं पर डे 1 आवर की क्लास होगी और आपका कंप्लीट सिलेबस 0 से 100 करवाया जाएगा। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है ये सिखाया जाएगा, MCQ करना सिखाया जाएगा। आपको करना क्या है, 9818781682 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन बैचेस की, टीचर्स की, सभी चीज़ों की यहाँ से मिल जाएंगी। और एक और चीज़, अगर आप 12th में अभी आए हो, 11th से 12th में आए हो, तो आपके लिए तो मस्ट है, या आपको कोई अगर नोन है तो आप उनको जरूर सजेस्ट करें कि वो हमारा बैच एनरोल करें। वो ऑफलाइन बेसिस पे भी ले सकते हैं, होम ट्यूशंस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, सारी तरह के बैचेस मोड अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। क्वेश्चन को करना है, आंसर बताना है मुझे, ठीक है, और समझना है। अब मैं इस सीरीज को थोड़ा स्टॉप करूंगा। नेशनल इनकम के काफी क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब मैं चलूंगा इकोनॉमिक्स के अदर टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है,
और इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सभी चीज़ों के, अकाउंटेंसी, सभी की वीडियोस मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और फॉलो करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सब्सक्राइब, लाइक सब चलते रहेगा, बट पढ़िए आप, ठीक है। वीडियो का यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।